नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की समकालीन समाचार सेवाओं में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह हितग्राहियों को शिवराज सिंह ने बांटा 200 करोड़ का ऋण, रीवा को मिले 44 लाख रुपए। रीवा रियासत की तोपों का अनूठा रहस्य, पुलिस ने किया हनुमाना की अंधी हत्या का खुलासा। देवर के साथ मिल पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूरे प्रदेश के 13,000 स्व सहायता समूहों से जुड़े 1,30,000 जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को आज एक क्लिक कर 200 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। इस ऋण वितरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद भी स्थापित किया, जिसका सीधा प्रसारण रीवा कलेक्ट्रेट के एनआईसी में भी किया गया था, जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर जिले के महिला स्व सहायता समूहों को 44 लाख का ऋण वितरण कर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बेरोजगारी को दूर करने का भी एक कदम उठाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, आजीविका मिशन के डीपीएम सहित अन्य कर्मचारी एवं स्व सहायता समूह के हितग्राही उपस्थित रहे। प्रस्तुत है झलकी एवं सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से जानकारी के अनुसार। विद्या स्व सहायता समूह ग्राम मणि विकास खंड तो इन सभी महिलाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी इनको तो बहुत अच्छे से सीएम साहब ने अच्छे तरीके से बताया है कि क्या काम हमारे आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को दिया गया है और आगे भविष्य में इनको और क्या मिलेगा काम। कहने का मतलब कि हमारी महिलाएं, जैसे अभी तक महिलाएं कहती थी कि हम सशक्त नहीं हैं और हमको सिर्फ चूल्हे और खाना बनाने तक ही सीमित रखा जाता था। अब वास्तव में सही बात भी है, क्योंकि हम लोग भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों को आरक्षण दिया। उस आरक्षण के तहत मैं भी यहाँ पर हूँ, नहीं मैं भी आपकी तरह घर में ही रहती थी और आप लोगों को भी सशक्त बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देखिए कितनी योजनाएं लाए हैं कि जिससे हमारी महिलाएं ये ना कहें, क्योंकि पहले का समय और था लेकिन आज बहुत चेंज हो गया। सब पढ़ी लिखी हमारी महिलाएं भी हैं, वो भी चाहती हैं मैं कुछ करूं, मेरा भी अपना स्वयं का कुछ स्वयं का की पहचान हो, इसके लिए वो काम करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी महिला बहनें घर का काम कर रही हैं तो बाहर नहीं कर सकती। सर, आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सितंबर माह में हमारा पखवाड़ा चल रहा है। अलग अलग दिन में अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कराए जाए। इसी तारतम्य में आज 20 तारीख को स्व सहायता समूह के महिलाओं को ऋण वितरण का आज कार्यक्रम किया गया, जहां हमारे रीवा जिले में 44 लाख रुपए का आज ऋण वितरण किया गया। हमारा स्व सहायता समूह को जो ऋण देते हैं, शासन की तरफ से जो ऋण देता है, उसका उद्देश्य ये है कि स्व सहायता समूह की महिला सशक्त बने, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और कोरोना काल में जो भी रोज़गार कम हुए हैं उस रोज़गार को फिर से पा सके और एक सफल बेहतर ज़िंदगी बना सके। ठीक, थैंक यू। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इस समय लोक कल्याण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी पखवाड़े के तहत, जैसा कि हमारी आपसे कल भी बात हुई थी, उस पखवाड़े के तहत सर्वप्रथम तो हमारे ऐसे भाई बहन, गरीब भाई बहन जो किसी भी जाति वर्ग से हों, उसको मतलब नहीं है, जो कि हमारे बीपीएल में नहीं थे, उन्हें आवश्यकता थी कि खाद्यान्न मिले, तो सर्वप्रथम हम खाद्यान्न पर्ची वितरण का पहले दिन कार्य किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 37 लाख लोगों को खाद्यान्न पर्ची दी गई। रीवा जिले में भी हमारे जिला प्रशासन एवं अधिकारियों ने अच्छा काम किया। लगभग 1,08,000 लोगों को खाद्यान्न पर्चियाँ वितरित की गई। उसके बाद हमारी बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में दूध का वितरण हो। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनको किसी प्रकार कुपोषण से बचाने के लिए कार्य किया गया। तदुपरांत हमारे ऐसे वनवासी भाई बहन जो कि जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पर उनके अंदर एक डर बना रहता था कि हमें कब यहाँ से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, उन्हें पट्टा देने का कार्य किया गया। और आज हमारे जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें कैसे और सुदृढ़ बनाया जा सके, उन्हें और कैसे सशक्त बनाया जा सके, तो उन्हें 1% ब्याज पर जीविकोपार्जन के लिए ऋण देने का काम किया गया। और आज उसी ऋण वितरण का कैंप था, जिसमें भोपाल से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 100 करोड़ 80 करोड़ का ऋण
वितरित किया है। हमारे रीवा जिले में भी, जैसा कि अभी जिला पंचायत जी ने बताया, 40 लाख ऋण बहनों को दिया गया जो स्व सहायता समूह के उनके जीविकोपार्जन के लिए, जिससे विभिन्न प्रकार के अपने जीविकोपार्जन के लिए धंधे कर सकेंगे। कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, हर मोड़ पे लगता है बस ये आखिरी पड़ाव है, मगर कहीं ना कहीं कोई नया सिरा जुड़ जाता है और नया किस्सा कहानी का हिस्सा बन जाता है। इन्हीं में से है सिटी न्यूज़ वन का परिक्रमा कार्यक्रम। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे राजवंश की ओर जिसका आदर्श वाक्य है मृगेंद्र प्रतिद्वंद तम्मम प्रेरयात, और ऐसी धरोहर की ओर जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। हम बात कर रहे हैं रीवा के बाघेल राजवंश के धरोहर की, जिनके राज्य में बीरबल व तानसेन जैसे अकबर के नवरत्नों ने जन्म ले इतिहास गढ़ा है। वहीं इस राजवंश में नायाब चीज़ों का ऐतिहासिक भंडार भी है। इन्हीं में से रीवा राजवंश की तोपें। जी हाँ, रीवा के किला परिसर, पुलिस शस्त्रागार, 9वीं बटालियन सहित विभिन्न स्थलों में अब बड़ी खामोशी के साथ इतिहास का हिस्सा बन अपनी आन बान एवं शान के साथ खड़ी हैं रीवा राजघराने की दर्जनों तोपें, जो कभी युद्ध के समय दुश्मनों के छक्के छुड़ाने एवं आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली ये तोपें अब न गरजती, न बरसती और न ही खतरनाक गोले बरसाती हैं, जिनसे दुश्मनों के हौसले पस्त हों। रीवा के किले परिसर में रखी तोपों में एक तोप का इतिहास अत्यंत ही रोचक है। सबसे बड़ी व सबसे महंगी तोप जो मुगल शैली की है, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा रीवा के महाराजा श्री रामचंद्र देव को रीवा राजघराने के महान संगीतकार तानसेन को मुगल दरबार में देने के बदले बादशाह द्वारा मनसबदार बनाते हुए उक्त तोप को तोहफे में दी थी, जो अभी भी किला परिसर में बड़ी शान से खड़ी है। रीवा का 400 वर्ष पुराना बघेल साम्राज्य का वह किला, जहां महाराजा व्याघ्रदेव से लेकर वर्तमान महाराजा पुष्पराज सिंह तक 35 पीढ़ियों का शासन रहा। इस किले के परिसर में वह ऐतिहासिक तोपें जो रीवा किले की सुरक्षा में हमेशा सजग रही। लगभग 2 दर्जन तोपें रीवा राजघराने में रहीं, जिनमें से हमेशा यहाँ के बहादुर योद्धा अपने राज्य की रक्षा के लिए इन तोपों को उपयोग करते रहे। वैसे तो रीवा के राज्य द्वारा कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई, यहाँ एक बार ही युद्ध हुआ जब इनका उपयोग हुआ। इन तोपों के संबंध में रीवा राजघराने के महाराजा पुष्पराज सिंह ने बताया, लगभग रीवा राजघराने में 24 या 25 तोपें इस प्रकार की रही हैं, जिनमें छोटी और बड़ी दोनों तोपें सम्मिलित हैं। जो ये प्रमुख रूप से ये तोप जो दिख रही है आपको, ये अकबर बादशाह ने बांधवगढ़ के नरेश महाराजा रामचंद्र सिंह देव को दी थी, जब उन्होंने तानसेन को अकबर को दिया। उस समय अकबर के कालीन में मुंसिफदारी सिस्टम चलती थी और उन्होंने राजा रामचंद्र सिंह देव को मुंसिफदार बनाया और उसी के साथ साथ ये तोपें भी उनको दी। क्या इनका मतलब वो रहा, इतिहास रहा है, और यहाँ पे युद्ध के समय में क्या इनके उपयोग हुए हैं? युद्ध प्रमुख रूप से तो रीवा में कोई खास नहीं लड़े गए, नयकाही को छोड़ के, लेकिन इनका जो प्रमुख उपयोग रहा है वो बांधवगढ़ में रहा। और आज की तारीख में ये तोपें हमारे इस किले में लगभग ये 3 या 4 बड़ी तोपें हैं और लगभग 8 या 10 छोटी तोपें हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो गुलाब क्लब है, जो पुलिस लाइंस हैं और जो शस्त्रागार है, वहाँ पर ये तोपें विद्यमान। रीवा राजघराने की इन तोपों में कुछ रोचक तथ्य भी है। रीवा के म्यूजियम में रखी कुछ छोटी तोपें भी हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग लड़ाई के लिए किया जाता था व कुछ का समय या संदेश देने के लिए भी किया जाता था। जो दोपहर में 12 बजे दिखती थी, उस तोप के ऊपर लगे मैग्नीफाइंग ग्लास पर जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो तयशुदा वक्त 12 बजे वह तोप दिखती थी। वह कुछ तोपें तो बिल्कुल छोटी थी, जिससे राजघराने के बच्चे खेला करते थे, जिन्हें गन पाउडर डालकर दागा जाता था। कुछ छोटी तोपों से नए सैनिकों को सिखाया जाता था। इस संबंध में जानकारी देते हुए महाराजा मार्तंड सिंह ट्रस्ट की सीईओ अलका तिवारी ने बताया कि अभी जहां आप खड़े हैं वो रीवा किला है। रीवा किला अपने आप में 400 साल 500 साल पुराना किला है, इसलिए ये एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम की देखभाल कर रहा है महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट। यहाँ जो अभी आपने कैनन्स देखी, ये 3 कैनन्स जो बड़ी कैनन्स हैं और बाहर हैं, इनमें से एक महाराज राम सिंह जुदेव को तानसेन के बदले अकबर के दरबार से मिला था। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली थी। 2 बांधवगढ़ से लाई गई रीवा में, उस दौरान जब बांधवगढ़ से यहाँ की राजधानी रीवा शिफ्ट हुई, दैट इज 17वीं शताब्दी के एकदम शुरुआत में। इसके अलावा आपने अभी एक छोटी तोप देखी यहाँ, जो सन के से कॉन्सेंट्रेट कराई जाती थी गन पाउडर पर, और 12 बजे जब वो बूम की आवाज करती थी तो लोगों को मालूम होता था कि युद्ध के बीच में अभी विराम करना है लंच के लिए। उसके अलावा कुछ
तोपें अंदर रखी हैं जो छोटी हैं साइज में, पीतल की हैं ज़्यादातर, और उन तोपों से सेना में नए भर्ती होने वाले सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान कोई मुश्किल क्रिएट ना करे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो 2-3 अपने एकदम छोटी तोपें देखी हैं वो बच्चों के खिलौने के रूप में यूज़ होती थी। आज जब बच्चे गाड़ी, घोड़ा, गुड़िया ये सारी चीज़ें खेलते हैं, कंप्यूटर खेलते हैं, उस जमाने के बच्चे खेलते हैं। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा व एडिशनल एसपी मोहगंज SK जैन के मार्गदर्शन एवं SDOP शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हनुमाना थाना प्रभारी गौरव नेमा एवं टीम द्वारा हनुमाना में हुई अंधी हत्या का महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा किया। 17 सितंबर को हनुमाना थाना अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर सुकलान के निवासी रामजी साकेत पिता बाबूलाल साकेत उम्र 25 वर्ष की हत्या की सूचना पर हनुमाना थाना प्रभारी गौरव नेमा अपने स्टाफ के साथ 5 अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। वह इस अंधी हत्या को सुलझाने एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गए और महज 24 घंटे के अंदर ही घटना को अंजाम देने वाले सूरज साकेत एवं सह अभियुक्त सविता साकेत को गिरफ्तार किया, जो कि मृतक का छोटा भाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरज साकेत ने अपनी भाभी सविता साकेत के इश्क के चक्कर में बड़े भाई रामजी साकेत की पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी एवं साक्ष्य को छिपाने मृतक के गले में ब्लेड मारकर शव को क्षतिगत कर दिया। वह मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था। पुलिस ने सूरज की निशानदेही पर प्रयुक्त पत्थर, ब्लेड, मोबाइल व अन्य सामग्री को जब्त किया, जिसकी जानकारी एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा ने दी। सर, हनुमाना थाना अंतर्गत अपराध का खुलासा हुआ है, क्या है सर इसमें? ये दिनांक 17/9/2020 को हनुमाना थाने को 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमाना क्षेत्र का एक गांव है अर्जुनपुर सुकलान, वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जाकर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर FSL टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साथ ही डॉग स्क्वाड भेजकर पूरा बॉडी का और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फिर डॉक्टर से उसका PM कराया गया, जिसमें बताया गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा हत्या का मामला पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लिया गया और साथ ही उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंधी हत्या के खुलासे के लिए लगातार निर्देश मार्गदर्शन दिया गया। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, तकनीकी सहयोग लिया गया। तकनीकी सहयोग से ये मामले का खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी निकल के आई कि मृतक रामजी साकेत, उसका छोटा भाई था सूरज साकेत और उसकी पत्नी सविता साकेत, ये तीनों अपने परिवार के साथ में गांव में रहते थे। मृतक जो है कभी कभी क्लीनिक का काम करता है तो बाहर जाता था, बाहर से आता जाता रहता था। बीच में ये आया था, उस समय कोरोना का समय चल रहा था, जो क्वारंटाइन के टाइम पे अपने घर के बाहर बने स्कूल में, जो प्राथमिक शाला है जहाँ घटना घटित हुई है, वहाँ पर रहता था। क्वारंटाइन पीरियड व्यतीत करने के बाद भी अक्सर वहाँ कभी कभी सो जाता था। बीच में इसकी पत्नी यहाँ रीवा आ गई थी अपने मायके में और ये बाहर गया हुआ था। बाहर से जिस दिन आया, मृतक ने उसकी पत्नी को फ़ोन लगाया कि मैं वापस गांव आ रहा हूं। तो मृतक की पत्नी ने अपने देवर यानी आरोपी सूरज साकेत को फ़ोन कर दिया है कि वो आज वहां घर पहुंच जाएंगे, तुमको जैसा करना हो कर लेना। इस बात पर से फिर जब मृतक घर पहुंचा अपने, तो आरोपी सूरज साकेत द्वारा जब वो सो रहा था, वहां घटनास्थल पर जाके प्लानिंग के तहत गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर सोते हुए मृतक के ऊपर जोर से पटका और दोबारा उसी पत्थर को फिर उठा के उसके ऊपर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। और घटना को गुमराह करने के लिए उसके गले पे धारदार हथियार से, चाकू ब्लेड टाइप का जो रेजर था, उससे वार किए। इससे उसकी मौत हो गई। आरोपी द्वारा घटना स्वीकार कर ली गई। घटना में प्रयुक्त पत्थर और साथ में उसका जो रेजर था वो जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी द्वारा मृतक रामजी साकेत का मोबाइल तोड़कर दूर फेंक दिया गया था, उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपी, जिसमें सूरज साकेत और सविता साकेत, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। साथ ही इसमें जो हमारे थाना प्रभारी गौरव नेमा, संतोष ASI संतोष सिंह, आरक्षक राजमणि तिवारी, दीपक मिश्रा, मनीष सिंह, रविंद्र यादव और महिला आरक्षक शालिनी गर्ग एवं ड्राइवर है वहाँ लखन पटेल, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उनको पुरस्कृत किया जाएगा। 15 दिवस पूर्व बैकुंठपुर थाना अंतर्गत रिमारी गांव में एक युवक के साथ मारपीट कर घायल अवस्था में फेंक दिया था, जिसकी मौत हो जाने पर पुलिस ने एक युवती को नामजद कर गिरफ्तार किया। जबकि घटना में शामिल मुख्य आरोपी परिवार के 2 अन्य सदस्य सतीश पांडे व नरेश पांडे निवासी रिमारी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जबकि युवती को न्यायालय में पेश कर दिया गया। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। सर, बैकुंठपुर थाना अंतर्गत कल अपराध का खुलासा हुआ है, क्या है सर उसमें? नहीं, ये अपराध पुराना है।
अपराध क्रमांक 237/2020 ये दर्ज हुआ था, जिसमें 302 का अपराध था। इसमें मृतक की उसके मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों के विरुद्ध अपराध रजिस्टर्ड है। उन 5 लोगों में से सभी फरार चल रहे थे। उसमें से एक आरोपिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम डॉली पांडे पिता सतीश पांडे है। इसमें 4 आरोपी अभी और फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही लगातार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1 लाख के लिए 10 वर्ष के किशोर को किया गया अगवा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर मनगांव थाना अंतर्गत मढ़ी में सौरभ सिंह ने मढ़ी के ही 10 वर्षीय अन्नू सिंह को अगवा कर लिया, जिसकी शिकायत अन्नू सिंह के पिता गुन्नू सिंह ने मनगांव थाना में 1 लाख की फिरौती मांगने की शिकायत दर्ज कराई। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। अंशुआ गरीबा गिराइन दी है। दो महीने के वादे में इन्होंने मुझसे पैसा लिया था। 2 साल हो गए, आज तक पैसा नहीं दे रहे हैं। घर मांगने आता हूँ तो बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं 376 केस लगवा दूंगा, मेरी बीवी चप्पल से मारेगी, पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मेरा पैसा सही सलामत वापस कर दें, ट्रांसफ़र कर दें मेरे अकाउंट में, मैं बच्चे को सही सलामत घर छोड़ दूंगा। मेरी दुश्मनी कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा पैसा दे दें, मैं उन्हें सही सलामत घर छोड़। आज थाना मनगुआ में दोपहर में सूचना प्राप्त हुई भूपेंद्र सिंह के द्वारा कि उनके नाबालिग बच्चे का और उनके बच्चे के एक दोस्त का, उनके ही एक रिश्तेदार द्वारा, जो उनका चचेरा भाई लगता है, अपहरण कर लिया गया है। उसको ले गए हैं। बातचीत करने में पता लगा कि वो 2-3 दिन पहले यहाँ आया था। देवेंद्र सिंह जो उनके सगे भाई, उनके यहाँ रह रहा था, वहीं खाना पीना खा रहा था। उसके बाद पैसे के लेन देन का कोई उनका पुराना विवाद था। उस विवाद के चलते वो दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल में बिठाकर ज़बरदस्ती वहाँ ले गया है। हमने तकनीकी मदद ली, पूछताछ की, बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। लगातार वो लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन उसका कहना था कि पहले मेरे पैसे दो, इसके बाद हम बच्चों को वापस करेंगे। आई साहब हमारे जो थे, उनके द्वारा दूसरे ज़िले के अधिकारियों को भी खबर की गई। मेरे द्वारा भी लगातार पुलिस अधीक्षक सीधी और शहडोल से संपर्क किया गया। थाना प्रभारी मझौली और थाना प्रभारी व्यवहारी और एसडीपी व्यवहारी से संपर्क किया गया, और उसके बाद थाना प्रभारी मझौली द्वारा आरोपी को बच्चों के साथ पकड़ लिया गया है। टीआई मनगुआ मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ में उनके परिजन भी हैं। जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं था सुबह से, उनको पुलिस के द्वारा खिलाया जा रहा है। टीआई मझौली ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और बच्चों को परिजनों को सुपुर्द करके आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जिसका नाम सौरभ सिंह है, उसकी उम्र 30 साल है। ये रहने वाला गंगेव चौकी क्षेत्र के महीकला गांव का है, मनगुआ थाना लगता है, और वर्तमान में टेटका थाना जयसिंह नगर जिला शहडोल में रह रहा है। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह हितग्राहियों को शिवराज सिंह ने बांटा 200 करोड़ का ऋण, रीवा को मिले 44 लाख रुपए। रीवा रियासत की तोपों का अनूठा रहस्य, पुलिस ने किया हनुमाना की अंधी हत्या का खुलासा। देवर के साथ मिल पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।